यस्मिन् इदं सर्वम अध्यधनोते तेन अध्यर्ध, क्योंकि इसमें सब कुछ अध्यधनोते। अध्यधनोते क्या होता है? अर्थात अध्यर्ध देव, जिससे सबका धारण और वृद्धि होती है, ये अर्थ किया इन्होंने। जो सूत्रात्मा सब जगत में भर रहा है उसको अध्यर्ध देव कहते हैं। यद अस्मिन इदम सर्वम, जो इस सब में, सर्वम अध्याधनोते, अध्याधनोते ये कह रहे हैं सबको धारण कर रहा है और भर रहा है। तेना अध्यर्ध इति। कत्म एको देव, कौन सा एक देव कौन सा है? तो कहा स ब्रह्म इति आचक्षते। वो कौन है? वो ब्रह्म है। आदित्य है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। स ब्रह्म आदित्य आचक्षते। अथ एषाम अर्थः वेद मंत्राणाम एव अर्थो ब्राह्मण ग्रंथेषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यम। और कह रहे हैं ये जो मंत्र हैं, अथ एषाम अर्थ, इनका अर्थ वेद मंत्राणाम एव अर्थो, इन वेदों का ही अर्थ ब्राह्मण ग्रंथेषु प्रकाशित है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी इन वेद मंत्रों का अर्थ ही प्रकाशित किया गया। अर्थात जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उनमें देवताओं का वर्णन है। तो कह रहे हैं वो देवताओं का वर्णन भी कैसा है? वेदनिष्ठ है। वेद के मंत्रों को लेकर के वहां देवों का वर्णन किया गया है। वेद मंत्राणाम एवं अर्थो ब्राह्मण ग्रंथेषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यम। तो वहां ऐसे देख लेना चाहिए। साकल्यम प्रति याज्ञवल्क्योक्ति। तो ये ऊपर जो चल रहा था, ये याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहा था और साकल्य नाम का व्यक्ति पूछ रहा था। ये जो ऊपर सारा वर्णन था, ये दो व्यक्तियों का संवाद चल रहा था। तो यहाँ याज्ञवल्क्य ने कहा, ऊपर आया था ना सहोवाच, उसने कहा, माने याज्ञवल्क्य ने कहा। और पहले प्रश्न किसका चल रहा था? शाकल्य का। शाकल्य ने पूछा था कि कितने देवता हैं और कौन से हैं, तो ये इन्होंने बताया। तो त्रयत्रिंशत् एव देवा सन्ति। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि ये 33 देव ही होते हैं। अष्टौ वसव, एकादश रुद्रः, द्वादशौ आदित्य, इंद्र प्रजापतिश्च। तो ये 33 हो गई। और जो 33 कोटि कहते हैं, वहां कोटि का अर्थ क्या है? प्रकार है वहां, क्योंकि कोटि शब्द का करोड़ अर्थ भी होता है, प्रकार अर्थ भी होता है। तो यहाँ पर जो देवताओं के साथ लगा है वहां प्रकार अर्थ है, करोड़ अर्थ नहीं है। 33 कोटि माने 33 प्रकार के देव हैं। आप कहाँ रहते हो? धरती पे हो? हम तो धरती पे ही रहते हैं। ये तीनों लोक में रहते हैं ये। हाँ, 12 महीने भी आपके अंदर ही हैं। काल अंदर भी है, बाहर भी है। काल तो सर्वत्र है ना, सर्वव्यापक है ना काल। तो काल सर्वव्यापक है, तो अंदर भी है और बाहर भी है हमारे। जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है ना, तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी। सर्वव्यापक कहते ही उसको है ना, जो सब जगह हो। तो ऐसे काल भी सब जगह है। तो काल के व्यवहार के लिए हमने उसके 12 हिस्से बना रखे हैं। 12 हिस्से में 12 मास को बांट लिया। फिर उस मास में भी फिर हमने 15 दिन में पक्ष को बांट लिया। फिर 8 दिन में सप्ताह को बांट लिया। फिर 24 घंटे में दिन को बांट लिया। तो व्यवहार के लिए हमने काल के खंड कर किए हैं। काल तो अखंड है, हैं? उसके लिए चश्मा लाना पड़ेगा स्पेशल योग का, तो दिखेगा फिर आपको। तो जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है, तो वहां सूर्य चंद्र हैं, तो यहाँ भी
जो चक्षु हैं उसी को सूर्य चंद्र ऐसे माना है। वहाँ जो पर्वत हैं यहाँ हड्डियाँ हैं, वहाँ जो नदियाँ हैं यहाँ रक्त बह रहा है, वहाँ जो वनस्पति औषधि हैं यहाँ लोम है, तो ऐसे उसकी वो की है तुलना। हैं? मैं बता रही, मैंने पढ़ लिया ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, गुरु परंपरा से मिल जाता है। और कुछ और ज़्यादा पढ़ना है तो फिर पूरे इसको वैदिक साहित्य को पढ़ो, चारों वेद, फिर उनके उपवेद, फिर उनके प्रातिशाख्य, फिर सारे ब्राह्मण, फिर सारे आरण्यक, और फिर जो उसके आगे के उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, वो सब पढ़ो। आगे चलें तो कह रहे हैं कि ये 33 देवता ही हैं, ऐसे उन्होंने कहा। याज्ञवल्क्य ने शाकल्य से कहा। त्रयत्रिंशतेव देवा सन्ति, अष्टौ वसव, एकादश रुद्राः, द्वादशौ आदित्याः, इन्द्रः प्रजापतिश्च इति। तत्र वसवः अग्नि पृथ्वी, वायुः अंतरिक्षम्, आदित्यः द्यौः, चंद्रमा नक्षत्राणि च। एतेषाम् अष्टानां वसु संज्ञा कृता अस्ति। इन 8 की वसु संज्ञा की है। आदित्यः सूर्यलोकः, तस्य प्रकाशो अस्ति द्यौः। आदित्य मतलब सूर्यलोक और उसका प्रकाश द्युलोक में है। सूर्य सन्निधौ पृथिव्यादिषु वा, सूर्य की सन्निधि में पृथ्वी आदियों में भी उसका प्रकाश है। अग्निलोको अस्ति अग्निएव, अग्निलोक भी यही है जिसमें अग्नि रहती है, अर्थात द्युलोक। कुत एते वसव इति, ये वसु क्यों है? कुत एते वसव इति यद अस्माद् एतेषु अष्टसु एव इदं सर्वं संपूर्णं वसु वस्तु जातं हितं धृतम् अस्ति, तदर्थं वसव। इनको वसु क्यों कहते हैं? क्योंकि यद यस्माद् एते अष्टसु, क्योंकि इन 8 में ही, अष्टसु एव इदं सर्वम, इन 8 में ही ये संपूर्ण जगत, वसु, वसु माने वस्तु जातम, इन 8 में ही जो भी वस्तु जात है वो इन 8 में ही रहता है। वस्तु जातम हितम धृतम अस्ति, वो ही इनमें सन्निहित हैं, वस्तु मात्र इन 8 में ही, और वो इनमें धृतम अस्ति, धारण किए हुए हैं। जितने भी उत्पन्न वस्तुएं हैं वो इन 8 के अंदर ही निहित हैं और धृत हैं, इसलिए इनको वसु कहते हैं। किंच सर्वेषां करणानि इमे एव लोकाः सन्ति हि यतश्च इदं वासयन्ते सर्वस्य अस्य जगतः वास हेतवः, तस्मात् कारणात् अज्ञादयो वसु संज्ञका सन्ति इति बोधव्यम। किंच और भी कह रहे हैं, और क्या है, इनको वसु क्यों कहते हैं? सर्वेषां वासाधिकरणानाम, जो भी वास कराने के आश्रय हैं, जो भी बसाने के जो भी आश्रय हैं, वासाधिकरणानाम इमे एव लोकाः सन्ति, जिसमें सब रहते हैं, तो उनका अधिकरण क्या है? किस में रहते हैं? सब इन लोकों में ही रहते हैं, इन लोकों से बाहर कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए कहा किंच सर्वेषां वासाधिकरणानाम, जो बसने के जो अधिकरण हैं, आश्रय हैं, इमे एव लोकाः सन्ति, वे ये लोक ही हैं, इन लोकों में ही सब बसते हैं। यतश्च इदं वासयन्ते, क्योंकि ये सबको बसाते हैं, वासयन्ते माने बसाते हैं। सर्वस्य अस्य जगतः वास हेतवः, इस सारे जगत के वास के ये हेतु हैं तीनों लोक। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, अग्न्यादयो, ये जो अग्नि आदि हैं, इन लोकों की जो शक्तियां हैं, वो वसु संज्ञकाः सन्ति इति बोधव्यम, वो ही वसु संज्ञा वाले हैं, ऐसे जान लेना चाहिए। एकादश रुद्रा, उनको थोड़ा सा और खोल रहे हैं, ऊपर जो आए थे ना,
ये पुरुषे अस्मिन् देहे प्राणः अपानः व्यानः समानः उदानः नागः कूर्मः कृकलः देवदत्तः धनंजयश्च इमे 10 प्राणाः एकादशमा आत्मा। तो ये 10 प्राण और 11वां आत्मा सर्वे मिलित्वा एकादश रुद्रा भवन्ति, सब मिलकर के 11 रुद्र होते हैं। कुतः एते रुद्रा, इनको रुद्र क्यों कहते हैं? इत्यत्राह यदा अस्मिन् काले अस्मात् मरण धर्मकात् शरीरात् उत्क्रामन्तो निस्सरन्तः सन्तः अथ इति अनन्तरं मृतकः सम्बन्धिनो जनाः ते रोदयन्ति। यदा, यदा माने यस्मिन् काले, जिस समय, अस्मात् मरण धर्मकात् शरीरात, मरण धर्मा इस शरीर से ये उत्क्रामंत उठने लगते हैं, अर्थात निस्सरंतः निकलने लगते हैं। तो निकलते हुए निस्सरंतः संतः, जब निकल रहे होते हैं तब, अथ इति अनंतरम, और फिर जब निकल चुके हैं उसके बाद, मृतकः संबंधिनो जनान रोदयंती, जो मृतक व्यक्ति है उसके संबंधियों को ये रुला देते हैं। यतो जना रुदंती, क्योंकि इनके जाने से लोग रोते हैं। तस्मात् कारणा देते रुद्रः संति इति विज्ञेयम्, तो इस कारण से इनको रुद्र कहा जाता है। द्वादशा आदित्याः, ये 12 आदित्य क्या हैं? चैत्राद्या फाल्गुनान्ता द्वादश मासा आदित्या विज्ञेयाः, तो चैत्र से लेकर के और फाल्गुन पर्यंत 12 महीनों के नाम याद है आपको? बोलना। हो गए, खिचड़ी होगी, होगी खिचड़ी होगी, वासिक होगी खिचड़ी। कुछ को याद नहीं है, बीच में कुछ अलग बोल गए। ज्येष्ठ आषाढ़, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद श्रावण भाद्रपद, ऐसे बोलो। नहीं, भाद्रपद के बाद क्या आया? ये देखो, भाद्रपद के बाद कार्तिक बता रहे हैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। अश्विन के बाद मार्गशीर्ष, कहीं का कहीं ऐसे जंप करवा रहे हो महीनों को, ठीक, याद कर लेना आज। तो ये आदित्य हैं चैत्र से लेके फाल्गुन पर्यंत। कुतः, क्यों कह रहे हैं ये क्यों हैं? यत ही एते सर्वम जगद आददाना, अर्थात असमन्तात गृह्णन्त प्रतिक्षणम उत्पन्नस्य वस्तुन आयुषः प्रलयं निकटम आनयन्तो यन्ति गच्छन्ति चक्रवत् भ्रमणेन उत्तरोत्तरं जातस्य वस्तुन अवयवशिथिलतां परिणामेन प्रापयन्ति। तस्मात् कारणात् मासानां आदित्य संज्ञा कृता अस्ति। बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको, बड़ी काम की चीज। क्योंकि एते सर्वम जगत आददाना, क्योंकि ये सब ही इस जगत को धारण करते हुए या देते हुए, अर्थात असमन्तात ग्रहणंत, चारों तरफ से ग्रहण करते हुए इस मनुष्य को, अर्थात प्रतिक्षणम उत्पन्नस्य वस्तुनः, प्रतिक्षण जो भी उत्पन्न हुई वस्तुएं हैं उनको प्रतिक्षण, उन वस्तुओं का प्रतिक्षण, आयुषः उनकी आयु को, प्रलयम निकटम आनयंत यंती, उनकी प्रलय को ये निकट लाते जाते हैं। कब? प्रतिक्षण, प्रतिक्षण कहा है ना, हर पल हम किधर जा रहे हैं? प्रतिक्षण कहाँ जा रहे हैं? मौत की तरफ। तो मौत एक दिन में नहीं आएगी, सारे मौत की तरफ ही भाग रहे हैं हम। और मनाते क्या है? जन्मदिन। जन्मदिन नहीं, मृत्यु की तरफ यात्रा हो रही है। और फिर जहां ये खत्म होगा मार्ग, वहां कहेंगे कि अब मर गया। तो उस दिन नहीं मरता है, हर पल मर रहा है शरीर। आयुषः प्रलयम निकटम आनयंत यंती गच्छन्ति चक्रवत, चक्र के समान,
भ्रमणेन जैसे चक्र के घूमने से उत्तरोत्तम जातस्य वस्तुनः बाद में उत्पन्न होने वाली जो वस्तुएं हैं उनका अवयव शिथिलताम परिणामेन प्रापयन्ति, उन वस्तुओं के जो अवयव हैं वो शिथिलता को प्राप्त कर रहे हैं, शिथिल होते जा रहे हैं ना अंग, जैसे जैसे आयु बढ़ रही है। तस्मात् कारणात् मासानाम आदित्य संज्ञा, इसलिए इन महीनों की आदित्य संज्ञा है। इंद्रः परमेश्वर ऐश्वर्य योगात्, इंद्रः परम ऐश्वर्य योगात् स्तनयित्नो अश्नि विद्युत इति। इंद्र को इंद्र क्यों कहते हैं? परम ऐश्वर्य योगात्, क्योंकि वो परम ऐश्वर्य वाला है इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। और स्तनयित्नु क्या है? अश्नि, अश्नि मतलब विद्युत। प्रजापति ही यज्ञ पशव इति, प्रजापति को क्या कहा? यज्ञ, और यज्ञ क्या है? पशव। तो कह रहे हैं प्रजायाः पालन हेतुत्वात् पशूनां यज्ञस्य च प्रजापति इति गोणी की संज्ञा कृता अस्ति। प्रजायाः पालन हेतुत्वात्, प्रजाओं का पालन करने के हेतु से, पशु ही तो प्रजाओं का पालन करते हैं ना, तो प्रजायाः पालन हेतुत्वात् पशूनां यज्ञस्य च, पशुओं का यज्ञ का प्रजापति इति गोणी की संज्ञा कृता, यज्ञ की संज्ञा क्या की? प्रजापति और पशु, तो ये गौण संज्ञा है क्योंकि यही पालन करते हैं, तो ये क्या हो गए? प्रजाओं के पति हो गए, माने प्रजाओं का पालन जो करे वो प्रजापति। तो पशु दूध आदि के द्वारा या शरीर में जो इंद्रियां हैं वो भी हमारा या तो ह्रास करती हैं, उनका सदुपयोग नहीं आए तो सदुपयोग करें तो वो हमारा उत्थान करती हैं, हमारा पालन करती हैं, तो इसलिए उनको गौण संज्ञा है ये। एते सर्वे मिलित्वा त्रयत्रिंशत् देवा भवन्ति, ये सब मिलकर के 33 देव हैं। देवोदानात् इति आदि निरुक्त्या ही एतेषु व्यवहारिकम एव देवत्वम योजनीयम। और हमने शुरू में क्या बताया था? देवों को देव क्यों कहते हैं? देवो दानात्, क्योंकि ये सब दान देते हैं। इति आदि निरुक्त्या, तो जो शुरू में जो हमने निरुक्ति की थी इसको निरुक्ति कहते हैं। देव कस्मात्? देव दानात्, तो ये जो शब्द है इसको क्या कहेंगे? निरुक्ति, निर्वचन। तो कह रहे हैं उस आदि निरुक्ति के कारण देवोदानात् इति आदि निरुक्त्या ही एतेषु व्यवहारिकम एवं देवत्वम, तो इनमें देवत्व, जो व्यावहारिक देव हैं इनमें वो देवत्व योजनीयम, वो इनमें जोड़ लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस में कौन कौन सा देवत्व है, कौन कौन सी दिव्यता है। तो अलग अलग देवों में अलग अलग प्रकार की दिव्यता है और सारी दिव्यताओं का स्वामी परमेश्वर एक। त्रयो लोकाः त्रयो देवाः के ते इति अत्र आह निरुक्तकारः, ये कहा था कि 3 लोक हैं और 3 देव हैं, तो वो कौन है 3 लोक और वो 3 देव? तो उसके लिए निरुक्तकार कह रहे हैं धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि इति। धाम 3 होते हैं, धाम शब्द के 3 अर्थ हैं, क्या क्या? स्थानानि, नामानि, जन्मानि इति। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में आप बोलते हैं ना 8वें मंत्र में, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, वो परमात्मा क्या है? सब धामों को जानने वाला है। विश्वानी धामानी, विश्वा का मतलब है वहां विश्वानी, और धामानी का मतलब क्या है? सबके स्थान, नाम और जन्म, सब स्थानों को भी जानता है, सब नामों को भी जानता है और सबके जन्म को भी जानता है। तो कितनी महान शक्ति है। या तो अपने संगठन के सब लोगों के ही नाम, स्थान और उनका जन्म, वो सब, और इसी जन्म के ही केवल वो भी जानना कितना कठिन है लाखों लोगों का। और ईश्वर यही जन्म नहीं, जन्मानी मतलब आगे पीछे सारे जन्म जानता है हमारे, कब कब हम कहाँ कहाँ थे, और नाम भी जानता है और स्थान भी जानता है।
धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम आनशानः। वहां पर तृतीय धामन, उस तृतीय धाम में देवा अमृतम आनशाना, अमृत का आस्वादन करते हुए, अमृत को चखते हुए रहते हैं तृतीय धाम में। तो ये तो हो गए जो 3 लोक बताए थे। 3 लोक मतलब त्रयाणी धामानी, और धामानी का अर्थ हो गया स्थानानि नामानि जन्मानि। और त्रयोलोका एते एव, ये ही 3 लोक हैं। वाग एव अयम लोको मनो अंतरिक्ष लोकः प्राणो असौ लोकः। 3 लोक जब पिंड में घटाएंगे तो वाग एव अयम लोक, अयम माने पृथ्वी लोक, वाणी ही ये पृथ्वी लोक है, और मन अंतरिक्ष लोक है, प्राण असौ लोक है, वो द्युलोक है, आदित्य लोक। एक दूसरे से ये सूक्ष्म होते जा रहे हैं ना, ऊपर ऊपर होते जा रहे हैं। वाणी तो दिखाई देती है, जो हम बोलते हैं तो सबको समझ में आता है, दिखाई देता है सब, तो ये सबसे निचला लोक हो गया पृथ्वी लोक। फिर मन दिखाई नहीं देता है, वो थोड़ा सूक्ष्म हो गया, तो मन हो गया अंतरिक्ष लोक। तो पृथ्वी की चीजें दिखाई देती हैं, अंतरिक्ष वाली थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं। और फिर ऊपर हो गया द्युलोक, प्राण लोक। तो उससे भी अगला है फिर प्राणमय कोश। इसको कोश में इसको कह दिया अन्नमय कोश, फिर मनोमय कोश, प्राणमय कोश है। उसमें दूसरा कोश शायद प्राण है क्या? कोश में तीसरा मनोमय है या दूसरा मनोमय है? मनोमय, दूसरा प्राणमय। तो यहाँ उसका क्रम उल्टा हो गया। प्राणो असौ लोक है, प्राण वो द्युलोक है। एतेपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः, ये 3 देव भी जानने योग्य हैं। कौन कौन से? वाणी, मन और प्राण, ये 3 भी जानने योग्य, इनको भी जानना चाहिए। वाणी की महिमा को, मन की महिमा को और प्राण की महिमा को। एक एक लोक को लिए बैठे हैं। आप कह रहे थे कि कैसे देखें इनको, तीनों लोक लेके बैठे हो, देखो। हाँ, तो उसकी महिमा कितनी है वो जानने योग्य है। आगे एतेपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः द्वौ देवौ अन्नम प्राणश्चैति। और फिर जो 2 देव बताए थे, अन्न और प्राण, और अध्यर्ध, अध्यर्ध माने ब्रह्मांडस्थः सूत्रात्माख्यः। हाँ, अध्यर्ध का अर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड में स्थित जो सूत्रात्मा है। सूत्रात्मा समझते हैं ना, एक हमारे शरीर में जो सूत्रात्मा है जिसने इन सारे अंग प्रत्यंग को एक सूत्र में पिरो रखा है, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड को भी किस सूत्र में पिरो रखा है? किसी शक्ति ने। उसको कहेंगे सूत्रात्मा, और उसको कहेंगे अध्यर्ध देव। अध्यर्धो ब्रह्मांडस्थ सूत्रात्मा आख्यः सर्व जगतः वृद्धि करत्वात् वायुदेवः। सारे जगत की वृद्धि करने के कारण वायु को ही क्या कह दिया? ब्रह्मांड। क्योंकि सूत्रात्मा वो प्राण वायु ही है जो सबके प्राणों का प्राण है। तो प्राण है तो सारा जगत जिंदा है। तो उन प्राणों का प्राण जो सूत्रात्मा है उसको कहा अध्यर्ध। किम एते सर्व एव उपास्या संति। तो क्या ये सारे ही उपास्य देव हैं क्या? सबकी उपासना करनी चाहिए क्या? नहीं, वह बिल्कुल नहीं। किंतु यत सर्व जगत कर्त्री सर्वशक्तिमत सर्वस्य इष्टम सर्वोपास्यम सर्वाधारम सर्वव्यापकम सर्वकारणम अनादि सच्चिदानंद स्वरूपजम न्यायकारी इत्यादि विशेषण युक्तम ब्रह्मा अस्ति स एव एको देवः चतुस्त्रिंशो वेदोक्त सिद्धांत प्रकाशित परमेश्वरो देवः सर्वमनुष्यै उपास्यो अस्ति इति मन्यध्वम्। ठीक है, समझ में आ गया? कह रहे हैं जो सर्वशक्तिमत, जो सब शक्ति वाला है, सर्वस्य इष्टम, सबका जो इष्ट है, सर्व उपास्यम, सब जिसकी उपासना करते हैं। तीसरे मंत्र में आया ना, क्या है? ये आत्मदा बलदा
यस्य विश्व उपासते, पूरा विश्व जिसकी उपासना करता है, तो इसको कहा सर्वोपास्यम। सर्वाधारम जो सबका आश्रय है, सर्वव्यापकम जो सर्वव्यापक है, सर्व कारणम जो सबका आदि मूल कारण है, अनादि है, सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूपम, अजम जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो न्यायकारी है, इन विशेषणों से जो युक्त है वो ब्रह्म एक ही, एको देव वो एक देव ही, चतुत्रिंशो वेदोक्त सिद्धांत प्रकाशित है, उसी ने ही ये वेदोक्त जो चतुत्रिंश सिद्धांतों को उसने जो प्रकाशित किया, परमेश्वरो देव वह परमेश्वर देव ही सर्व मनुष्य उपास्य अस्ति, सब मनुष्यों के द्वारा उपासना करने योग्य है। इति मन्यध्वम ऐसा मान लेना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग परायणा आर्याः ते सर्वदा एतस्य एव उपासनं चक्रुः कुर्वन्ति ही करिष्यन्ति च। तो जो वेदोक्त मार्ग परायण है, अर्थात वेद मार्ग पर, जैसा वेद में कहा उस मार्ग पर जो चलने वाले आर्य लोग हैं, आर्य का मतलब यहाँ है श्रेष्ठ, तो वो सब सर्वदा हमेशा एतस्य उपासनम उस एक की ही उपासना उन्होंने चक्रुः की है, कुर्वन्ति आज भी कर रहे हैं, और करिष्यन्ति आगे भी उस एक की ही उपासना करेंगे। अस्मात् भिन्नस्य इष्टकरणेन उपासनेन च अनार्यत्वम एव। कह रहे इससे भिन्न जो अपना इष्ट है उसको इष्ट मान करके उसकी जो उपासना करेंगे तो उसको हम अनार्यत्व कहेंगे, वो श्रेष्ठता नहीं है, अश्रेष्ठता है वो। अनार्यत्वम एवं मनुष्येषु, तो वो मनुष्यों में श्रेष्ठता नहीं मानी जाएगी। इति सिद्ध्यति निश्चय, तो ये निश्चित रूप से सिद्ध हो गया। और यहाँ पर इसका फिर प्रमाण भी दे रहे हैं शतपथ ब्राह्मण का। आत्मा एव उपासित स यो अन्यम आत्मनः प्रियं ब्रुवाण ब्रूयात् प्रिय रोत्स्यति इति ईश्वरः तथैव स्यात् आत्मानम् एव प्रियम् उपासित स यः आत्मानम् एव प्रियम् उपास्ते न हि अस्य प्रियं प्रमायुक्तं भवति। यो अन्यां देवताम् उपास्ते न स वेदः यथा पशुरेव स देवानाम्। तो इसको फिर कल बताएंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि शरणं 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 प्रभु शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम। प्रभु शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम। न भूलें हम न भूलें हम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।